क्या चल रहा है तुम लोगों के जीवन में। मैं यहीं हूँ, कोने में। अभी मंजुलिका से कुछ बातें कर रहा हूँ मैं। शी इज़ एंग्री और वो कह रही है कि मैं सारी बच्चों की ज़िंदगी में कोहराम लाऊंगी। रात में उनके उनके पढ़ने के स्थान के टेबल पर नाचूंगी जाके। तो मंजुलिका से बात करने दो थोड़ा सा। लेट मी काम हर डाउन फर्स्ट, वरना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी, किताबें फाड़ देगी सारी तुम्हारा वो। मंजुलिका है वो, समझेगे नहीं, डर तुमको अलग से लगेगा। हाँ ना। प्लीज वेट फॉर अ मिनट, लेट मी टक इन द माइक एंड कम इन अगेन। ओके, हिकर मंजुलिका कौन है? मत ही जानो तो अच्छा है। मत ही जानो तो अच्छा है बेटा। हाँ जी। ए देखो, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, मंजुलिका ने रेशियो प्रोपोर्शन लगा रखा है। अरे यार, क्या बोलें, कुछ बोल नहीं सकते। भूतों से क्या बोलोगे तुम? हाँ, सुनते समझते हैं नहीं। ये ओके, ऑल राइट। सो हम वापस आ गए हैं और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और अभी देखो मेरा पेन भी गायब कर रखा है यहाँ। पेन की जगह यहाँ है, ठीक है। हाँ जी। सो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे आप सभी को पता ही होगा कि भाई हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके थे। कितने सवाल कर लिए थे हम लोगों ने? हाउ मेनी क्वेश्चंस? कोई नंबर बताएगा, क्वेश्चन नंबर? कितने सवाल हो गए थे? पिचासी हो गए थे। ओके, तो भैया ये है आज का प्रथम क्वेश्चन। ठीक है, कितनी तारीख है आज? 29 सितंबर। तो यहां पर लिखते हैं 29 सितंबर 2022। ठीक है, और ये है आज का पहला सवाल। हाँ जी, चलो पहले ये सवाल करो। ये सवाल कर लिया था हमने यार। बहुत झूठे हो तुम लोग, मतलब क्या ही बोला जाए। ये सवाल कर लिए थे, फिर से करो कि ये भी करना है। ये भी हो गया था। ये सवाल करना था, ये भी हो गया था। नहीं, ये करना था। तो ये कैसे करोगे जरा बताओ। इस सवाल में बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा है ना कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसका क्यूब है? 3 दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूं। ये वैल्यू मुझे दिख रही है कॉट की पावर 4a का क्यूब है। और ये वैल्यू जो है ये कॉट स्क्वायर a का क्यूब है कि नहीं है? यस। अब बहुत ध्यान से देखना, जब क्यूब करोगे तो क्या ये मिलेगा? क्या माइनस में आपको जो वैल्यू मिलेगी ये 10 पावर मिलेगी? यस। 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये, तो ये -3 कॉट की पावर 10 मिलेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 10 बनेगा। प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये,
तो 8 मिलेगा, सब सही है। तो हमें ये ढूंढना है कि इसका क्यूब का वैल्यू हमको चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? यस। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से देखना चाहूं कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो आप कहोगे, इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि भैया हमारा जो कोसेक ए है वो उधर अगर लेके जाते हैं, लेट्स से, या कोसेक स्क्वायर ए रहने दो, कोसेक स्क्वायर ए -1 हम लिखते हैं, मान लिया, कोसेक स्क्वायर ए -1 क्या बनेगा तुम्हारा? ये बन जाएगा माइनस कोसेक ए। क्या बनेगा ऐसा? यस। और ये वैल्यू आपकी क्या होती है? कॉट स्क्वायर ए होती है। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो कॉट स्क्वायर ए है वो कोसेक ए के बराबर है, वो भी माइनस में। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो आपको मिलेगा कॉट की पावर 4a बराबर कोसेक स्क्वायर ए मिलेगा। और कोसेक स्क्वायर ए अगेन क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर मैं लिखूं कॉट की पावर 4a माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 का क्यूब 1। आंसर क्या हो गया आपका? बी 1। समझ में आएगी नहीं? तो हमें जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है बालकों और बालिकाओं, वो एक्सप्रेशन क्या है? वो इसका क्यूब है। और अगर इसका क्यूब है तो हम ये खोजेंगे कि ये क्या है। वो वहां से खोजे तो हमें मिल गया कि भैया वो 1 के बराबर, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? चलें जी। अरे अभी 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 जो करा रहे हैं उससे फोकस करो ना। 73 नंबर कराएंगे जाते जाते, मन करेगा तो। 89 सवाल देखिए। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर के बराबर है। तो आपको बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। और कह रहा है ए स्क्वायर तुम्हारा बी स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन है, मुझे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। आप खुद देखो यार, ये क्या है? मुझे बेसिकली निकालना है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, क्योंकि मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मुझे 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक बात देखो बालक, एक बात देखो, ये जो एक्सप्रेशन दिया है वहां से टेन स्क्वायर थीटा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, और वहां पर जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, वो तो है ही है। और ये वैल्यू किसके बराबर है? सी स्क्वायर के बराबर है। तो टेन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर लो, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से जो ए स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप खुद देखो कि टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर है? यस। अब मुझे क्या करना है, इसमें 2 जोड़ देना है। तो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर मिलेगा, एक स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर मिलेगा, सी स्क्वायर एक बार आएगा, 2b स्क्वायर माइनस में 2 बार आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहां लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है ये? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर कुछ गड़बड़ है तो एक बार चेक कर लेना। ए स्क्वायर है, 2 जोड़ा है आपने, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस, कुछ गलत लिखा है मैंने, एक बार देख लेना प्लीज। ओके, प्लीज बहुत ध्यान से इस पर देखिएगा। 2 क्यों ऐड किया, वही मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सॉरी, इसको जो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा ना, तो ये 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमने गलत किया, हमने गलत किया, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर थीटा पहले करना पड़ेगा। तो ये 2 से गुणा होगा
और फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1+2 करेंगे, तो वैल्यू ऐसी आ जाएगी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बेसिकली आपकी वैल्यू अब 2c² बनेगी। तो 2c² आपकी वैल्यू बनेगी प्लस में ये, और -2a² बनेगा, वो ए स्क्वायर को माइनस करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस में आएगा। तुम्हारा जो बी स्क्वायर है, जो तुम्हारा बी स्क्वायर है वो भी माइनस में रहेगा। तो हम एक काम करेंगे, इसको जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नीचे हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दें, तो उससे होगा क्या कि दो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो एक पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2c² बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। अब ठीक है, ऑप्शन एरर नहीं था, मैंने गलत लिखा था, अभी सब कुछ बिल्कुल सही है, चकाचक। हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ था, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि ये डिनोमिनेटर अनडिफाइंड ना हो जाए, दैट्स व्हाई इट इज गिवन ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। तो बहुत सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस सवाल में कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं इस सवाल को लेके। छोटा सा सवाल है और छोटे से सवाल की छोटी सी वैल्यू है। अब आप कहोगे सर क्या हम वैल्यू को एज्यूम करके इस सवाल को कर सकते हैं? करने को कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा आपका। आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं बचने वाला है। जैसे मैंने कहा, आप थीटा को 45 डिग्री रखो। अगर आप थीटा को 45 डिग्री रखते हो तो आपको जो निकालना है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। तो आपका आंसर 3 आना चाहिए, जो आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन आप कहोगे कि भाई मेरा जो 45 डिग्री मैंने लिया तो उससे ये वैल्यू हो जाएगी 2a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एक ये रिलेशनशिप आपको मिलेगी। हमें इस रिलेशनशिप का यूज करना होगा और देखना होगा कहां मुझे इस चीज से 3 मिलने वाला है, कहां मुझे इस चीज से 3 मिलने वाला है, क्योंकि उसी से आपका उत्तर आना है। तो ऑप्शंस में जाइए और देखिए। तो आप कहोगे कि भाई अगर मैं जाता हूं लेट से, और जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको अब करना यही पड़ेगा कि आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे यहां सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहां रखो जाके 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो 4a² माइनस 2b² अगर आप रखोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैं दिखाता हूं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a², 2c² की वैल्यू लिख रहा हूं -2b²। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3a² माइनस 3a² माइनस b²। तो 3 नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया। यहां जाओगे तो a² प्लस b² है, -2c² करोगे तो ये मिलेगा 2b² माइनस 4a²। ये कैंसिल आउट होकर आपको 3 दे देगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि और दोनों ऑप्शन मुझे 3 ना दे रहे हो, बट इसमें ना टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर आप वैल्यू रखोगे तो। आप खुद देखो इसको, तो वैल्यू रखने में भी समय नहीं बचने वाला है इसमें। तो बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सीधा देखो कि भैया मेरे को सेक को tan से रिप्लेस करना है और फिर मेरा आंसर आ जाएगा, तो सीधा कर लो। क्योंकि वैल्यू भी छोटी छोटी नहीं है ना, ए बी सी डी लिखा हो, एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने में वक्त लगेगा, इसलिए वैल्यू इतना इफेक्टिव यहाँ रह नहीं जाती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। आप हो गया हम एबीसी की वैल्यू भी रखेंगे, रख सकते हो आप एबीसी की वैल्यू की, ए और बी की वैल्यू रख लो और सी की वैल्यू निकाल लो। पर अगेन ये नए नए स्टेप्स हैं। अगर आप ए और बी की वैल्यू डालोगे, सी की वैल्यू निकालोगे, एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस हुआ, फिर जाके 4 ऑप्शन चेक करोगे। आपको ये भी देखना है कि ऐसी वैल्यू ना ले लो कि 2 ऑप्शन सेम हो जाएं, तो इतना रिस्क आप एग्जाम में नहीं ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि 2 ऑप्शन सेम ना हो जाए। 2 ऑप्शन सेम हो गए तो आपको कैसे पता चलेगा? या तो छोटे छोटे ऑप्शन होते, ऑप्शन छोटे तो है नहीं, तो बेहतर है इस सवाल को ट्रेडिशनली किया जाए। आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करो। सेक की पावर 4 थीटा माइनस जो tan की पावर 4 थीटा है वो 12 के बराबर है, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओके, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? जरा आप लोग निकालो और बताओ मुझे क्या होगी। वेट करते हैं तुम्हारा, देखते हैं कौन बताता है।
Let's see who gives the answer. Sec की power 4 theta minus tan की power 4 theta is equal to 12. So you have to tell what's the answer for this particular question. Some people are saying कि V है, some कह रहे हैं D है. क्या है? D. D. D आएगा है पक्का? ठीक है, देखो देखो बेटा, ये और ये तो नहीं आएगा. क्यों? मैंने आपको एक बात बताई थी कि x प्लस 1/x अगर पॉजिटिव है, क्योंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है. हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है. ये वैल्यू 2 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है. अब ये पहला ऑप्शन 1 से छोटा है, हम कह रहे हैं 2 से छोटा नहीं हो सकता, ये 1 से छोटा है. गलत हो गया. कुछ सॉल्व नहीं किया अभी. ये दिया हो या ना दिया हो हमें कोई मतलब ही नहीं उससे. समथिंग प्लस 1 समथिंग इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 2 अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं तो. यहां देखो √30 की वैल्यू क्या होती है 5 से 6 के बीच में. √30 क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 से 6 के बीच में आपका √30 होता है. तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी 1 से छोटा है. ये जो वैल्यू है ये काफी इंटरेस्टिंग है. ये 11 बटे ये जो वैल्यू है ये 5.5 से कम है. क्यों? क्योंकि 5.5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3025. 55 का स्क्वायर पता है तुम लोगों को? ये सब मेंटली करना प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो. 55 का स्क्वायर होता है अंत में 25. पहले हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर इस 5 को 6 से गुणा करते हैं, तो ये वैल्यू बनती है 30. 3025 यानी 30 से थोड़ा ज्यादा होता है. तो ये 5.5 से थोड़ा कम होगा, तो ये वैल्यू डेफिनेटली 2 से बड़ी आ जाएगी. तो ये हो सकता है मेरा आंसर है, अभी पता नहीं. यहां जाओ, ये 24 है. आपको पता है ये 12 पर ही हम 144 होता है, तो ये 12 नहीं है, ये 12 से थोड़ा कम है. तो डिवाइड करोगे 2 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी. तो बी और डी में से कुछ भी सही हो सकता है. क्या है? हमको नहीं मालूम. हमको नहीं मालूम. अब मान लिया एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम नहीं है. मान लिया तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है, तुम कोई आंसर लगाना चाहते हो, समय है ही नहीं सॉल्व करने का. समय ही नहीं सॉल्व करने का, तो क्या मारोगे? डी का है. वहां 12 दिया है, यहाँ 24 दिया है, तो कुछ लिंकिंग हो सकती है 12 दूना 24 टाइप का. तो 11 का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है ना हमको. 11 कहाँ से आएगा? 30 कहाँ से आएगा? यहाँ तो कम से कम दिख रहा है कि 24 आ रहा है, 12 है 24 है. तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% करेक्ट है. मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में उत्तर लगाना ही लगाना है. अगर तुमने कसम खा रखी है, तो अगर कसम खा रखी है तो इस 50-50 में तो लगा नहीं पाओगे कौन सा है. तो इसके इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है. 24 दिख रहा है, वहां 12 दिख रहा है, तो कुछ होगा. 12 मल्टीप्लाई होगा 24 बन जाता होगा, कुछ तो होगा. तो इसका वेटेज बढ़ गया. अब वेटेज हो गया कि ये 60% करेक्ट होगा, 40% करेक्ट होगा, और वेटेज मिल गया. लगा दो इसको. जब तुमने लगाने की कसम खा रखी थी डी लगाओ, बी मत लगाओ. बी का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है. डी का भी कोई खास लॉजिक नहीं है, बट थोड़ा सा सिमिलैरिटी है. हाँ, कि ऐसा हो सकता है कि 12 से कुछ 24 बना हो. डी लगा दो. चांस लेना है तो चांस डी पे लो. अब देखते हैं चांस तुम्हारा सही है कि नहीं. मैं ये नहीं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि डी सही है, ये मत बोलना. नहीं, मैं दिखा रहा हूं कि जब 2 चॉइसेस हैं और आपको पता नहीं कि दोनों में से क्या करेक्ट है, तो कोई ना कोई कॉल लेनी पड़ेगी. तो अब क्या कॉल लोगे? आप रैंडमली 11/√30 तो नहीं लगा सकते हो ना. तो कुछ 24 को देख के लगा सकते हो, बट ये कोई जरूरी नहीं कि सही हो. बट फिर भी जब बेट ही लगाना है तो डी पे ही लगाओगे, क्योंकि उसके पीछे थोड़ा सा कारण दिख रहा है तुमको कि शायद 12 से 24 बने, बट कोई गारंटी नहीं है. चेक करते हैं कि क्या उत्तर है इसका. आंखें खुलेंगी तुम्हारी. एग्जाम में तुक्के मारने हैं कि नहीं मारने हैं. ठीक है. ये देखो, अब इसको ले आओ इधर, सॉल्व करते हैं. सेक स्क्वायर थीटा सेक की पावर 4 थीटा है माइनस tan की पावर 4 थीटा है. ओके, और ये वैल्यू आपकी 12 के बराबर है. इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. यही तो बनेगा. यस, क्योंकि ये क्या फॉर्मेट है बेटा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 12 है. अब आप कहोगे सर बच्चे बच्चे को मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है. ठीक है, तो अब आपका एक्सप्रेशन ये हो गया.
और अगर आपका एक्सप्रेशन ये हो गया तो आप फिर से इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 12, और यहां पर वैल्यू होगी 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 12। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 11, राइट। और ये वैल्यू 11 आ गई तो एक तरह से 11/2 आ गई। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 11/2। तो अगर आप यहां से टेन थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, √11/√2। मैं लिख रहा हूं ऐसे, थीटा चेक कर लेना सब कुछ। 12 था, 2 टेन स्क्वायर थीटा 11 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा 11/2 हो गया, टेन थीटा आपका √11/√2 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा √11 और ये हो गया √2, और यहां पर वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी फिर, 13 √13। आई, क्या सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है अभी? ओके फाइन। तो अब एक चीज देखते हैं इसमें कि जो मुझे कैलकुलेशन करनी है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की कैलकुलेशन, वो लिखते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आपकी बनेगी वो बनेगी √11/√13, और कोसेक थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी √13/√11। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां तो मिलेगा √143, और यहां मिला 11 + 13 24। हो गया उत्तर। अब आपको एक चीज तो समझ में आई कि जो 24 का हमने लॉजिक लगाया वो सही तो नहीं था, बिकॉज बीच में 11 बना, कई लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे भी हुई, उन्हें लगा लुट गए बर्बाद हो। ठीक है, कुल मिला के उत्तर आ गया 24। तो ये देखो समझाता हूं मैं, बिना सॉल्व किए वैल्यू थोड़े ना बता सकते हो तुम कि क्या है। हमें कहीं ना कहीं जब 50-50 का वेटेज है दो ऑप्शन में हमें लगाना है, तो हमें किसी तरह से किसी को 60 करना पड़ेगा। 60-40 बना लो, लगा दो, ठीक है, तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे, वरना कैसे डिसीजन लोगे। तो डिसीजन लेने का ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, बट हमको लगा कि यहां 12 अगर दिख रहा है तो शायद 12 से कुछ उसका मल्टीपल दिखे 24, जो कि बिल्कुल फर्जी लॉजिक है। ओके, बिल्कुल फर्जी लॉजिक है, बट फिर भी कम से कम आप डिसीजन ले पाए। सवाल में ही बैठ के नहीं सोच रहे हो कि ये लगाएं कि ये लगाएं, ये लगाएं कि ये लगा के आगे बढ़ गए, सही हो गया। इसका क्या मतलब तुक्का लगाएं कि नहीं? तुक्का देखो, पहली बात, तुक्का लगाना एक माइंडसेट होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तुक्का लगाना है, कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं लगाना है। तो जिनको तुक्का लगाना है वो कहीं ना कहीं से डिसाइड करेंगे क्या लगाएं दो में से। पहले तो लॉजिकली आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करो, चारों ऑप्शन में तुक्का मारना है कभी मत मारना। तुक्का मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि चार ऑप्शन दिए तो चारों में से कुछ पता नहीं तुक्का लगा दिया, नहीं। अगर तुमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो तुम्हारे सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। मतलब एक लगाया वो सही हो भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी 50% है, एक सही और एक गलत। मैं समझ रहे हो, एक सही और एक गलत है। तो जब एक सही और एक गलत है और दोनों मुझे पता नहीं कौन से हैं, 50-50% के हैं, तब भी हम नहीं लगा सकते, रिस्क ज्यादा है। लेकिन तुमको अगर लगाना ही है तो यू हैव टू फाइंड व्हाट टू मार्क एंड व्हाई, यू हैव टू मेक वन ऑप्शन 60%, तभी लगाओ। तो यहां 60% बनाने का कुछ ना कुछ तो खोजना पड़ेगा तुमको, लॉजिक इलॉजिक डजंट मैटर। तो मैंने बोला 12-24। इट कैन बी रॉन्ग, यस। भारत जी देखिए होता क्या है मैं बताऊं आपको, अगर तुम तुक्का पता है कौन आदमी लगाता है, फुल अटेम्प्ट कौन लेता है, मैं बताता हूं। जिस इंसान की कैपेबिलिटी होती है कि उसने लेटर से 25 सवाल सही कर दिए, 30 में से 26 सवाल सही कर दिए, 27 सवाल सही कर दिए, फिर वो कहता क्यों छोड़ें, तीन और करेंगे। उसको पता है कि तीनों गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स लाइक आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो वो आदमी लगा देगा तुक्का। या जिस आदमी ने मैथ में 10 सवाल किए, अब उसको भी पता उसका होना नहीं है, वो भी लगाए तुक्का। बट आप 20 सवाल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप चांस मत ही लो तो अच्छा है। आपके लिए -0.5
-0.33 या -1 इज मोर रिस्की. तो इट्स ऑल अबाउट दोज हु हैव क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड, जो बिल्कुल टोटल अटेम्प्ट के नियर बाई हैं वो तुक्का लगाते हैं, या फिर वो तुक्का लगाएं जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड के बहुत नीचे हैं. जो बिल्कुल यहां पर है वो तुक्का क्यों लगाएंगे? उनके लिए रिस्क फैक्टर ज्यादा है. ठीक है, उनके लिए क्या है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, वो ना लगाएं. दैट्स सिंपल. क्वेश्चन नंबर 91. बाकी प्रॉपर सॉल्व कर लो ना, क्वेश्चन को करा तो दिए तुमको. तो देर इज नो सेट रूल फॉर दिस. आपकी पर्सनालिटी क्या है आप उसके हिसाब से डिसाइड करो, आपकी पोजीशन क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करो. 11 कोसेक थीटा -2√2 कॉट थीटा बराबर 9 सेक थीटा. आपको एक गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए. वहां कॉट दिया है, टेन दिया है, कोसेक दिया है. कोसेक थीटा सेक थीटा, आप क्या करोगे यार? आपको मान निकालना है यार किसी तरह से. कर लो सॉल्व, एक कोई वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ ही जाएगा. क्या करें इसमें, क्या निकालें बताओ? क्या इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट किया जाए, है ना? क्या इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट किया जाए? अगर हम इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई बात बनेगी, है ना? और एक एक वैल्यू जहां आ गई वहां हमारा मान निकल गया. सवाल में ऐसा कुछ खास परेशानी आपको होने वाली नहीं है. बताओ जरा क्या किया जाए इसमें, कैसे आगे बढ़े? 10 के आगे माइनस है तो x+1/x कैसे कर दिए? कहाँ 10 के आगे माइनस है यार? जो पूछा गया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ अंजलि जी, ना कि जो दिया गया है. जो पूछा गया है. बताओ क्या करें इसमें? कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं बैठे बैठे. करो. सेक को इधर ले आओ, कम से कम सेक से डिवाइड कर दो. सेक 1/cos होता है, ले आओ इधर. तो सेक अगर 1/cos होता है और आप उसको उधर लेके आओगे तो उधर कॉस जाएगा, कोसेक कॉस बन जाएगा कॉट थीटा. ऐसा बन गया कि 11 कॉट थीटा बन गया, है ना? कोसेक है, कॉस आ गया साथ में, तो कॉस बटे साइन आपका कॉट थीटा बन गया. माइनस ये वैल्यू तुम्हारी है 2√10, और कॉट थीटा था और एक कॉस थीटा और आ गया. हाँ जी. अब ये वैल्यू 9 के बराबर है. अभी भी कुछ बात नहीं बनती हुई दिख रही है. बात तो बनती हुई नहीं दिख रही है. कैसे करें, क्या करें, कुछ तो बताओ. सेक से डिवाइड कर दोगे तो क्या हुआ इससे? ऐसा कुछ मिल गया? इससे भी मुझे क्या कॉट की वैल्यू थोड़ा ना मिल रही है. अभी फिर या तो ब्रेक करें, इसको कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा लिखें, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखें. फिर क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं सेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके. और कोई सॉल्यूशन, सजेशन? हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा तभी हमारा मान निकलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा आप. एक कोई चीज मिल जाए, मुझे tan मिल जाए, मुझे साइन मिल जाए, मुझे कॉस मिल जाए, तो मेरा आंसर आ जाएगा. बट बिना कुछ मिले हुए तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे. तो इस सवाल में क्या तरीका होना चाहिए जिससे मेरी वैल्यू आए? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये ट्रिपलेट है, देखो ये 11 का स्क्वायर है. अच्छा, देखो उनको ट्रिपलेट कैसे दिख रहा है. ये 11 का स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर हम करेंगे, ये 121 है, और ये हमारा 20 है, वो 40 है, और वो 81 है. तो ये तीनों ट्रिपलेट बनाएंगे. इससे होगा क्या, क्या होगा इससे? इससे मिलेगा क्या? मतलब ट्रिपलेट है तो क्या करें इसका हम? कुछ सजेशंस आ रहे हैं जो ठीक ठाक लग रहे हैं, बट उससे आंसर नहीं आएगा. सवाल और करते हो घर पे? नहीं है तुम लोग? मतलब छोड़ देते हो कि हाँ क्लास में होगा ही, वहाँ देख लेंगे जाके, पिक्चर चलती ही है रोज सुबह, तो पिक्चर देख लेंगे हम. कुछ करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों करें हम, है ना? बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल सही पकड़ा.
कल आपको एक एक्सप्रेशन पढ़ाया गया है, मुझे पता है तुम सभी लोग भूल गए हो। एक एक्सप्रेशन अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी याद हो, वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था कि अगर 11 कोसेक थीटा माइनस 2√2 कॉट थीटा आपको दिया हुआ है और मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि 11 कोसेक थीटा है, यहां आपका प्लस 2√10 कॉट थीटा है, तो ये वैल्यू मान लो तुम कि x के बराबर है। अगर ऐसा है और फिर तुम स्क्वायर करके इसको घटाते हो, स्क्वायर करके इसको जोड़ते हो, घटाने की बात नहीं करेंगे, मान लिया, और ये टर्म इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करके यहां 2√10 कर दो, ठीक है। और यहां पर क्या था आपका माइनस, या ऐसे लिख लो 11 कॉट थीटा माइनस 2√10 कोसेक थीटा, ऐसे। अब इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, तो आपको याद होगा कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, 11 स्क्वायर माइनस 2√10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो? एनीबॉडी? बट अभी बताए एक छोटा सा चैलेंज आपके सामने और भी है, मतलब ये ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यहां से 9 सेक स्क्वायर थीटा आ गया, काइंड ऑफ आपने सॉल्व किया। अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं आई है, अभी आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होके नहीं आई है, क्योंकि जब तक एक्स स्क्वायर आप यहां से निकाल सकते हो, और बहुत आसानी से आपको निकलता हुआ भी दिखेगा कि हम एक्स स्क्वायर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 सेक थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस ये वैल्यू आपकी 9 स्क्वायर बनेगी, 11 स्क्वायर और 2√10 का स्क्वायर 9 स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से सिंपली 9 tan थीटा। तो मैंने एक्स की वैल्यू को उठा के लिख दिया, मान लिया 9 tan थीटा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये वैल्यू हमारी 9 tan थीटा के बराबर होगी, तो मैं लिखूं इसको और देखें कुछ मिलेगा क्या। देखिए, तो 11 cot थीटा माइनस 2√10 कोसेक थीटा जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू तुम्हें मिल गई 9 tan थीटा के बराबर, है ना। और यहां पर आपकी वैल्यू थी 11 कोसेक थीटा माइनस 2√10 कॉट थीटा, ये 9 सेक थीटा के बराबर है। ओके, तो मैंने आपको एक जंजाल से निकाला और दूसरे जंजाल में घुसा दिया। मिला क्या तुमको? कुछ नहीं, बैठे हो। अब बताओ, अब क्या करें इसके आगे? क्या इन दोनों इक्वेशंस को देखकर भी तुम्हारा कुछ भी भला हो पाएगा? एनीथिंग दैट यू कैन गेट बाय लुकिंग एट दीज इक्वेशंस? दिमाग लगाओ। ये तो समझ में आ गया कि तुम लोग घर पे कोई काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई ना कर पाए इस सवाल को, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। मतलब ये तो क्या ही बोला जाए आपसे। हम्म, ठीक है। खैर, कुछ लोग सही सोच रहे हैं कि आंसर आ चुका है, लेकिन आप बिल्कुल भी एब्सेंट माइंडेड बैठे हो, तो कैसे काम चलेगा, राइट। ये वैल्यू मैंने लिख दी तुम्हारे लिए, और ये वैल्यू यहां पर हो गई 9 tan थीटा। सब कुछ करने के बाद भी नहीं दिख रहा है, हैं? एडल्टहुड में ही तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना था कि जब तक तुम इस सवाल में ऐसे फंसे रहोगे कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें, टेन को कॉट में कन्वर्ट कर दें, साइन बटे कॉस लिख दें, तुम्हारा सवाल निकलना ही नहीं है। बल्कि तुम्हें डिनोमिनेटर, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है कि यार ये दिया हुआ है, यहां देखो 11 कॉट थीटा दिया हुआ है, 11 के साथ कॉट थीटा दिया हुआ है,
2√2 के साथ कोसेक थीटा दिया हुआ है। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस रिलेशनशिप दैट हैज बीन शोन टू यू यस्टरडे। हमने सेक और टैन का रिलेशनशिप यूज करके ये चीज कल आपको दिखाई थी कि भाई दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज 9, ये एक्सप्रेशन माइनस जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन होता है। तो इसकी वैल्यू आप सीधे लिख सकते हो कि ये 9 tan थीटा के बराबर है, और अगर ये 9 tan थीटा है तो tan थीटा कट गया, और आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया सिंपली D5। तो इस सवाल में स्टार मार्क लगा के रखो, खूब रिवीजन करना इसका, इससे बेस सवाल आपके एग्जाम में मिल सकते हैं मेंस में, ठीक है, बिकॉज इट्स प्योर प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हाट टू डू। ओके, क्या निकालना है उस पर थोड़ा फोकस करिए ताकि आपको उत्तर मिले। ये सवाल देखिए, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो बताना है आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये दिया है, ये पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे? निकल जाएगा, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ही काम है, कर लो तो हो जाएगा। बताओ क्या करें? करो। कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको 1 के बराबर दिया हुआ है। आपको निकालना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहीं ना कहीं कॉट से हमें साइन की तरफ जाना है, तो आप कहोगे कि जो कॉट होता है ना वो कोसेक में कन्वर्ट होता है, जो कि साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोसेक की तरफ मूव करते हैं इसके थ्रू। तो आप कहोगे अगर आपको कोसेक के थ्रू मूव करना है इस पर्टिकुलर केस में, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो देखो, हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉट की पावर 4 थीटा है इसमें -1 कर लें, ओके, या हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को एक बार कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने इसको कॉमन लिया तो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं? यस। और ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को राइट साइड में जैसे ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो यहां तो पहुंच गए। और ये वैल्यू अभी भी क्या है, मेरा कॉट स्क्वायर थीटा है। इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा -1? यस। तो आप कहोगे इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, लिख लो। क्या आपका आंसर अभी आया? नहीं। लेकिन अगर हम इसको 1/sin स्क्वायर थीटा लिखें, -1 करें, और ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, फिर हम साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा से जैसे ही गुणा करेंगे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, उधर ले जाओ, और ये साइन की पावर 4 थीटा बनेगा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओके, और भी तरीके हैं। इसको कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर लिखो, इस वैल्यू को, ठीक है, और कॉस स्क्वायर को फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर में व्यक्त कर दो, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है, वहां से भी हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आप कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर करके उस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो वहां से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अल्टीमेटली। बट इट्स वेरी सिंपल कि ये आपकी वैल्यू आएगी। ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा प्लस सी 0 के बराबर है, एल सेक थीटा प्लस एम टैन थीटा प्लस एन 0 के बराबर है। तो आपको बताना है कि बी एन माइनस सी एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम माइनस बी एल का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो आपको जब सेक और टैन दोनों दिखाई दे तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो एक्सप्रेशन मुझे निकालना है उसमें किसी भी तरह से मुझे सेक और टैन दोनों को एलिमिनेट करना है। और देखो आप समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर करना है, तो आप कहोगे कि जो बहुत सिंपल रिलेशनशिप है वो यही कहती है कि भाई हम यहां से अगर देखें तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस प्रॉपर्टी से ही हम यहां पर एलिमिनेशन कर सकते हैं कि हम सेक थीटा निकाल लें, हम टैन थीटा निकाल लें और वो 1 के बराबर कर दें, ठीक है। ये एक
चीज आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? यस। तो हम एक काम करते हैं कि यहां से सेक थीटा निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो आप कहोगे अगर मुझे यहां से सेक थीटा निकालना है तो मुझे टैन थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा या नहीं? यस। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले इसको, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा m से, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये एलिमिनेट करना है। तो इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये am हो जाएगा, ये bm हो जाएगा, ये वैल्यू cm हो जाएगी। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, tan एलिमिनेट करना है b से, तो ये bl हो जाएगा, ये वैल्यू bm हो जाएगा, और ये वैल्यू bn हो गई। यस। हम अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना आप कि सेक थीटा की कुछ वैल्यू आने वाली है, मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि आपको मिलेगा am माइनस bl सेक थीटा, वो डिवाइड करोगे तो यहां चला जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी am माइनस bl, मैंने लिख दिया। मिला कि नहीं मिला? अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहली इक्वेशन को और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है am माइनस bl, bm tan थीटा कट गया, और वहां पर राइट साइड में जब वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा bn माइनस cm। ये वैल्यू जो आपकी है ये है सेक थीटा, ये वैल्यू आपकी सेक थीटा, राइट। इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं, कोई कमाल नहीं कर रहा हूं। ये लिखने के बाद फिर आप कहोगे अब मुझे चाहिए टैन थीटा। टैन थीटा मैं कैसे लिखूं? टैन थीटा के लिए मुझे सेक एलिमिनेट करना पड़ेगा, और सेक को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इधर एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल से मल्टीप्लाई कर लो, यहां मुझे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये एल एल कटेगा और यहां बी एल माइनस ए एम बनेगा टैन थीटा के साथ। यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ए एन माइनस सी एल बनेगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां बनेगा ए एन माइनस सी एल बटे बी एल माइनस ए एम। इसका क्या है, होल स्क्वायर, माइनस क्या, 1 के बराबर हो। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? अब बहुत ध्यान से आप देखना, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ए एम माइनस बी एल बोलो या बी एल माइनस ए एम बोलो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर मैं लिखूं यहां से कि भाई मेरा है बी एन माइनस सी एम का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी एन माइनस ए एल का होल स्क्वायर, ए एन माइनस सी एल या सी एल माइनस ए एम, जो भी बोलना है बोल दो, ए एन माइनस सी एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल माइनस ए एम का होल स्क्वायर। Okay, but are they asking this? No, they are asking bn minus cm minus bl minus am, तो वो an माइनस सी एल बनेगा, आपका आंसर होगा सी। कुछ लोग अरे नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया बेटा, ये तो सिंपल सी इक्वेशन है यार। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन और कुछ है ही नहीं है इसमें, कोई कमाल की चीज है ही नहीं है कि आप इसमें परेशान हो जाए। हाँ, नथिंग कमाल। हमने क्या इस सवाल में किया है, मैं फिर से आपको समझा देता हूं, फिर से सुनो ध्यान से। जो दो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो सेक थीटा और टेन थीटा में लीनियर इक्वेशंस हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना ए एक्स प्लस बी वाई, यहां दिया है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। ओके ओके फाइन, हवा नहीं लग रही ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए इतना ओवर रिएक्शन मत करिए फर्जी में, मैं इसका रीजन बता रहा हूं, ये फर्जी रिएक्शन है। ओके, सवाल देखिए क्या है, सेक थीटा को x मानिए, टेन थीटा को y मानिए, फिर क्या है सवाल आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, यह है। अब मैं कह रहा हूं आप x और y की वैल्यू निकाल लो, दो लीनियर इक्वेशन है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने x और y की वैल्यू निकाली तो ये आपका x है और ये आपका y है। x आपका सेक थीटा है, y आपका टेन थीटा है, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये भी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का अंतर 1 के बराबर होता है, पता है आपको? यस। तो हमने x का स्क्वायर कर दिया क्योंकि x सेक थीटा है,
वाई का स्क्वायर कर दिया कि tan थीटा, इसके स्क्वायर्स का अंतर 1 के बराबर कर दिया, और इसके स्क्वायर्स का अंतर मैंने क्या किया, जब 1 के बराबर किया तो ये डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है। am माइनस bl का स्क्वायर बोलो या bl माइनस am का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, इसको उठा के राइट साइड में डाल दिया, bl माइनस am। अब आप जाके देख लो क्या पूछ रहे हैं आपसे, bn माइनस cm का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, am माइनस bl का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, ये इधर ले आओ। bl माइनस am बोलो या am माइनस bl बोलो, दोनों एक ही बात है, इसको इधर ले आओ। ये वैल्यू an माइनस cm का होल स्क्वायर है, आंसर है सी, दैट इज आंसर। तो ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक रिलेशन निकाला गया है। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, आइडेंटिटी वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस। ठीक है, तो ये सवाल टाइम टेकिंग है, आप ये बोलो, बट ये बोलो कि हवा नहीं लग रही है, ये एटीट्यूड मुझे पसंद ही नहीं है, सिंपली बोलूं तो। ओके, गिवन टाइम यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि सवाल में कोई दम ही नहीं है ना। देखिए, bl माइनस am का स्क्वायर करो या am माइनस bl का स्क्वायर करो, एक ही बात है, उसको आप बदल के लिख सकते हो। आप +2 का स्क्वायर करो, आप -2 का स्क्वायर करो, आउटपुट क्या आएगा, +2 का स्क्वायर करो -2 का स्क्वायर करो, आउटपुट 4 आएगा। तो बाहर तो सेम ही आएगा, अंदर तुम्हें +2 लिखना है +2 लिखो, -2 लिखना है -2 लिखो। तो चाहे आप am माइनस bl नीचे लिखो स्क्वायर या bl माइनस am का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, इसमें कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर हो रहा है। तो इसको आप bl माइनस am लिखो या am माइनस bl लिखो, उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू थोड़ा ना बदल जाएगी, वो तो वही रहेगी। तो दैट यू कैन राइट द वे यू वांट। सौम्यदीप जी करें a अपॉन एल बराबर b अपॉन m बराबर c अपॉन n करके कर सकते हैं, क्यों कर रहे हो ये बताओ पहले मुझे। a अपॉन एल को b अपॉन m बराबर c अपॉन n करके क्या करना चाहते हो, आपको पता है ये क्या कर रहे हो तुम कह रहे हो कि दोनों लीनियर इक्वेशंस एक ही हैं, संपाती बोलते हैं हिंदी में इसको, सेम लीनियर इक्वेशंस है। ये किसने तुमको बोला कि दोनों इक्वेशन एक ही हैं? Who is saying this is two same linear equation? तो ऐसे कुछ भी नहीं करना होता है, ओके। So always be eager to learn, always try to look at the pattern, because ट्रिग्नोमेट्री में कई बार, जैसे अलजेब्रा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री हो गया साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स को रख दिया सेक थीटा, बी को रख दिया tan थीटा, वाई को रख दिया tan थीटा, तो वो लीनियर इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गई। तो ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, बेटा वैल्यू पुटिंग आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा, इसलिए उसमें मत घुसिए, ठीक है। डोंट एंटर इनटू दैट वैल्यू पुटिंग प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन, ओके। नहीं, वैल्यू पुटिंग करोगे आप फंस जाओगे उल्टा, और तो वो उस चक्कर में ना घुसो। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं जहां पर x tan sec थीटा है, y आपका tan थीटा है, उसको हमने सॉल्व किया है, बस और कुछ नहीं किया है। और बाद में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगा दिया, और कुछ नहीं, नथिंग, ओके। एंड दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मतलब ये वो सवाल है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हो सकता है यही सवाल जब आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, और क्या बनाएंगे वो, या तो आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर की थीटा होती है, या आइडेंटिटी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, या फिर आइडेंटिटी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो अगर आप ये सवाल सीख लोगे तो जब ये सवाल इस फॉर्मेट में आएगा तो आप एग्जाम में तुरंत रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ ये तो वही सवाल है, सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस भी पता होगा, कर भी ले जाओगे, इसमें कोई वेरिएशन और है ही नहीं पॉसिबल, एक ही वेरिएशन है, वो आपके सामने लिखा है, बस कोसेक कॉट हो सकता है, साइन कॉस सकता है, साइन कॉस में वहां पर प्लस बनेगा बीच में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सवाल देखिए 94, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा। सेक ए माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे हम अगर इसको रिप्लेस करें, ना रिप्लेस करो, आप एक काम कर सकते हो कि आप कहोगे कि भाई हम एक काम करेंगे, इसको हम सेक ए प्लस 1 से अगर ऊपर नीचे या माइनस सेक ए माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हम सेक ए माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे,
ये sec a -1 ऑलरेडी है, यहाँ भी हमने sec a -1 लिखा और यहाँ हमने क्या किया, sec a -1 से गुणा किया। ओके, sec स्क्वायर a -1 क्या होता है, tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan a, ऊपर क्या आएगा, दोनों एक ही चीज हो गई, तो sec a -1 बाहर आ जाएगा। अब आप कहोगे sec a अपॉन tan a मुझे करना है, sec a अपॉन tan a क्या होता है आपका, cosec a होता है, sec a अपॉन tan a आपका cosec a होता है, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन कोसेक माइनस 1 अपॉन tan a क्या होता है, कॉट a होता है, तो कोसेक a माइनस कॉट a आपकी वैल्यू होगी, और वैल्यू क्या होगी आपकी, डी इज द राइट आंसर, नथिंग एल्स। आगे बढ़े, shall I go ahead? Yes. क्वेश्चन नंबर 95, सेक ए आपका 8x के बराबर है, tan a आपका 1 अपॉन 8x के बराबर है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। आप कहोगे यार इसमें हमें लग रहा है ऐसा कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए किया गया है, यही लगेगा ना आपको, और क्या लगेगा, यस, क्योंकि सेक ए आपको दिया है, tan ए दिया है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि आप कहोगे कि क्वेश्चन के हिसाब से सेक ए इंटू tan ए मेरा 1 के बराबर है, ऐसा है कि नहीं है, यस। क्या ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि सेक ए इंटू tan ए आपका 1 के बराबर क्वेश्चन के हिसाब से है, कि हमारा सेक ए इंटू tan ए 1 के बराबर है। ओके, इज इट ट्रू? क्या किसी को इसमें कोई शंका है तो बोलो, नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, दैट दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना है सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू बेसिकली होगी क्या आपकी, आप कहोगे सेक ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर -2 इंटू सेक ए tan ए 1, तो ये हो गया 1 - 2। ओके, क्या ऐसा है, क्या सेक ए प्लस tan ए आपका 1 के बराबर है, नहीं, सेक ए प्लस tan ए आपका 8x प्लस 1 अपॉन 8x के बराबर है। देखो इस सवाल में थोड़ा सा जो एल्जेब्रा का क्वेश्चन होता है और इसमें हल्का सा परिवर्तन है, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। बेसिकली आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, आपको करना यह है कि 8x प्लस 1 अपॉन 8x का होल स्क्वायर बनेगा और -2 बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली निकालना जो है वो है सेक ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर -2, ये निकालना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, इज इट क्लियर, यस। सो अब इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान कैसे निकलेगा ये आपको बताना है। हाउ डू वी गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, क्या हमें ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। आपको जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो यहां से आपको आगे बढ़ के देखना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं। आप कहोगे मेरा 1 अपॉन कॉस ए है, यहां पर आप लिखो 1 अपॉन कॉस ए इंटू यहां लिखिए साइन ए बटे कॉस ए, ये वैल्यू 1 के बराबर है। यहां से आप कहोगे हमारा कॉस स्क्वायर ए साइन ए के बराबर है, यहां से आप कहोगे मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए के बराबर है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए सब लिख रहा हूं। तो एक इक्वेशन बन रही है आपकी
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, हाँ फॉर्मूला लगाना नहीं है, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि तुम लोग बताओ कि क्या करें। ठीक है, क्योंकि ये सवाल ना सोच विकसित करने वाले क्वेश्चन है, घर पे तुमने काम किया नहीं है तो क्लास में इसलिए मुझे स्लो चलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सीधे सोल्यूशन लिख दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे फिर। तो मैं सब कर रहा हूँ कि यार ये सब भी लिख देते हैं, देखते हैं कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है इस पर। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना, फिर अब तरीका क्या है, अब इसको भैया सॉल्व करो कि भाई साइन ए की वैल्यू क्या आएगी। जब साइन ए आ जाएगा तो फिर तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। किसी ने पता किया कि ये सवाल कैसे होगा बाय द वे? बैठूं मैं? हाँ बैठ जाता हूँ। ओके, बहुत छोटा सा सवाल है यार, मतलब क्या बताऊँ तुमको, तुम थोड़ा सा देखोगे तो हो जाएगा, देख लो तो हो जाए, तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, चलो ये सब कुछ नहीं करना है, नथिंग लाइक दिस, कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है कि जब तुम्हें सेके और टेन ए दिख रहा है तो तुम्हें क्या कंक्लूसिवली पता है, वो ये कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, ये तुम्हें पता है। तो बस इसी का यूज करना है आपको कि 64x² माइनस 1/64x² की जो वैल्यू है 1 के बराबर है। अब यहां से तुम्हें 8x माइनस 1/8x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे आएगी, यहां पर आप ऐड करोगे क्या, अगर मुझे ये मान दिया हुआ है और इससे मैं आपसे कहूं कि मुझे ये निकाल दो, ये वैल्यू मुझे चाहिए, क्या आप ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो x माइनस 1/x, या आप कहोगे कि मैं इस वैल्यू का यूज करके इवन इसके स्क्वायर्स निकाल सकता हूं और फिर वापस वहां से यहां आऊं मैं। अब आपका चैलेंज क्या है मैं बताता हूं, आपका चैलेंज यह है कि आपके पास एक वैल्यू है, मान लिया y माइनस 1/y, और आपको इससे y प्लस 1/y निकालना है। कैसे निकालते हो आप, y प्लस 1/y से अगर y माइनस 1/y से y प्लस 1/y निकालना होता है तो आप y माइनस 1/y का होल स्क्वायर करते हो और इसमें 4 जोड़ते हो, ये प्रोसेस होता है। ये पता है आपको कि y प्लस 1/y अगर y माइनस 1/y से निकालना हो तो 4 जोड़ देते हैं, अब देख लो आ जाएगा ये वैल्यू। तो अब आप कहोगे कि ये जो वैल्यू मुझे दी है, अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करके 4 जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये पता है, मुझे ये चाहिए, इसमें बीच में प्लस लगा देना है, तो इसका स्क्वायर करके बस 4 जोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा √1+4 जो कि हो जाएगा √5। तो ये सवाल अलजेब्रा का है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कैसे घुसाई गई कि डायरेक्टली ये लिखने के बजाय कि इसका डिफरेंस 1 है, इसको इन्होंने सेक स्क्वायर ए मान लिया, इसको इन्होंने टेन स्क्वायर ए मान लिया, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। फिर आपको यहां बोल दिया कि सेक ए 8x है, टेन ए 1/8x है। अब बताओ, तो ये अलजेब्रा का सवाल ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गया। कुछ नहीं करना है आपको, ये वैल्यू आपको दी गई है, यहां बीच में प्लस लगाने का, तो इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ दो। अब खुद देखो, y² प्लस 1/y² माइनस 2 यहां मिलेगा, +4 जोड़ेगा +2 बनेगा, ये निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आप। ठीक है, 96। सेके की वैल्यू आपको दी है x प्लस 1/4x, आपको बताना है √1 प्लस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। सेके की वैल्यू है x प्लस 1/4x। ओके, सॉल्व करिए प्लीज इसको, अच्छा सवाल है ये भी, देखते हैं। तो अब इसके देखो दो तरीके हैं, पहले तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा, आप कहोगे ऊपर नीचे मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा जो कि कॉस स्क्वायर ए होता है, बाहर कॉस ए आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा। तो इसेंशियली ये जो वैल्यू तुम्हारे पास है, ये जो वैल्यू तुम्हारे पास है, जो तुमको देखना है वो है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर।
दिस वैल्यू इज sec a प्लस tan a। 1 प्लस साइन ए का रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए क्या होता है, sec a प्लस tan a के बराबर होता है। तो मुझे ये निकालना है कि मेरा sec a प्लस tan a किसके बराबर होगा। तो जरा बहुत ध्यान से यहां पर देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं। ये थीटा है, ठीक है। मैंने क्या क्या यहां पर लिखा आपका थीटा। थीटा के बजाय मुझे ए लिखना चाहिए क्योंकि एंगल ए है, ए लिख दो। अच्छा ये बताओ, ये x प्लस 1/4x क्या है। आप कहोगे ये वैल्यू है 4x² प्लस 1/4x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4x² प्लस 1/4x, यही है sec a। अब मैं इस वैल्यू को लिखूंगा, ये क्या है, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। परपेंडिकुलर लिख रहा हूं मैं, हाँ जी। तो बहुत ध्यान से देखिए क्या मिलने वाला है मुझे यहां मिलने वाला है 16x², यहां मुझे मिलने वाला है 4x² का स्क्वायर हो जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x²। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 16x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 1, जो कि आपका है 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 4x² माइनस 1। इज इट ट्रू? समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ध्यान से देखना, फिर हम सवाल पे आते हैं कि इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। पहले तो पूरा प्रोसेस समझें। जब ये वैल्यू आपने यहां पर लिखी तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, और वो पूछना चाहता हूं कि मैं sec a प्लस tan a लिखना चाहता हूं। sec a प्लस tan a की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 4x² प्लस 1/4x sec a। एंड व्हाट अबाउट tan a? tan a इज 4x² माइनस 1/4x। इनको अगर आप जोड़ोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 8x²/4x, यानी 2x मिला। पर आपको के सारे ऑप्शंस में दो दो मान दिए हुए हैं, यहां मतलब सारे नहीं, दो में दो दो मान दिए हैं और एक में आपका सिर्फ एक मान दिया। तो आपने जो कैलकुलेट किया आपके हिसाब से डी है, बट ये जल्दबाजी है क्योंकि देखो 2x यहां भी है, यहां भी है, यहां 1/2x है, माइनस 1/2x भी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई और रूट था जो हमने इंक्लूड नहीं किया, क्या कोई और रूट था जो हमने इंक्लूड नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे बाकी चीजों पर, कोई थोड़ा वेट करिए। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो ये वैल्यू 4x² माइनस 1 का भी स्क्वायर है और ये वैल्यू 1 माइनस 4x² का होल स्क्वायर भी है। हम इस वैल्यू को इसका स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसका स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम इस वैल्यू को ध्यान देना, अगर हम इस वैल्यू को 1 माइनस 4x² लिखते, अगर इस वैल्यू को हम 1 माइनस 4x² लिखते तो ये 4x² प्लस 1/4x है और यहां पर आपको मिलता 1 माइनस 4x²/4x, ऐसे मिलता। अब देखना कुछ इंटरेस्टिंग बात होगी। ओके 1 माइनस 4x² एक्चुअली, अगर मैंने tan a को ऐसा माना होता तो जरा देखो कि आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या परिवर्तन आने वाला था। ये वैल्यू कट जाती और 1/4x प्लस 1/4x बचता, आपकी वैल्यू होती 2/2x, सॉरी 2 से कट जाता 1/2x, यानी मेरी वैल्यू 1/2x भी हो सकती है और 2x भी हो सकती है। आंसर है बी, नॉट डी। अब मैं ये चीज तुम्हें इतना कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट कुछ बहुत छोटा दिखाने जा रहा हूं, बहुत छोटा, मतलब मजा आ जाएगा तुमको देख के। ऑब्जर्वेशन, sec a की वैल्यू तुम्हें दी है, क्या दी है, x प्लस 1/4x दी है, दिया है सर। तुमसे क्या पूछा गया है, √1 प्लस साइन ए,
अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए, ये पूछा गया है, जिसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, ऐसा है। लेट मी शो यू समथिंग डिफरेंट पिक्चर। अगर मैं इस वैल्यू को ऐसा बोलूं ट्वाइस ऑफ सेक ए, 2 से गुणा करना है, क्यों? क्योंकि देखो एक फॉर्मेट आपको याद है, मैं दिखाता हूं क्या। सेक ए की वैल्यू अगर आपको दी होती है ना, सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू अगर आपको दी जाए पी, याद है ऐसा फॉर्मूला हमने किया था, तो सेक ए माइनस टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन पी होता है। फिर आपको ध्यान होगा अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ ट्वाइस ऑफ सेक ए मिलता है और वो पी प्लस 1 अपॉन पी हो जाता है, ऐसा फॉर्मेट बन जाता है। ये याद है आपको, ऐसा होता था। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको 2 से के बनाऊं मैं। तो देखो यहां पर आपको 2x दिखेगा और प्लस 1 अपॉन 2x दिखेगा, यहां पर आपको 2x दिखेगा प्लस आपको 1 अपॉन 2x दिखेगा। इसका मतलब आपको पता है क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको समझना है बहुत सिंपली कि अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा होता, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा होता तो आपको मिलता p माइनस 1 अपॉन पी। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो फॉर्मेट है बेसिकली ये वाला फॉर्मेट है, जहां पर मैं जा सकता हूं और बोल सकता हूं कि मेरा जो सेक ए प्लस टेन ए है वो 2x के बराबर है, तभी सेक ए माइनस टेन ए 1 अपॉन 2x होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा सेक ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए शुरुआत में 1 अपॉन 2x है, क्योंकि अगर ये 1 अपॉन 2x भी होगा तो सेक ए माइनस टेन ए 2x हो जाएगा, जुड़ के यही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर ये 1 अपॉन पी होता तो इसका रिवर्स ये बनता p, तब भी ये वैल्यू p प्लस 1 अपॉन पी ही आती। तो दोनों संभावनाएं हैं कि ये मेरा p हो या फिर ये मेरा 1 अपॉन पी हो, तो दोनों संभावना है ये मेरा 2x हो या फिर ये मेरा 1 अपॉन 2x हो। ये होता है सही से पढ़ने का फायदा, यह है सही से पढ़ने का फायदा। जो आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखते हो तो जो सवाल बनाए जाते हैं कई बार वो उसका अगला स्टेप होता है, और अगर आपने उसको ठीक से समझा हुआ है, ना कि रटा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप ये तुरंत अनुमान लगा लोगे कि अच्छा ये ऐसे हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मेट बन रहा है समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग, तो p प्लस 1 अपॉन पी में बनता था। तो यू कैन देन रिलेट, and if you can relate you can write this answer directly, because regular process is very difficult। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई चीज तुमसे छुपा ली जाए और तुमको पता है कि कहां रखी है तो तुम तुरंत पकड़ लोगे, लेकिन अगर कोई चीज तुमसे छुपा ली जाए और तुमको पता नहीं कि कहां रखी है वो, फिर तो तुम भटक भटक के पहुंचोगे। वही बात है, वही बात है कि you have to think about understanding more and more, तो आपके लिए सवाल फिर आसान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, ये लॉजिक सेम है, उसी लॉजिक को पक्का कर सकते हो आप कहोगे 2 कोसेके लिख लेते हैं, और जैसे आप 2 कोसेके लिखोगे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x प्लस 1 अपॉन 8x। अब आपको याद है कि कहानी कैसे बनती है, कोसेक माइनस काट कोसेक प्लस कॉट से बनती है। तो आपको समझ में आ गया ना कि या तो वैल्यू 8x हो सकती है p की वैल्यू, या 1 अपॉन डी आंसर हो गया, क्योंकि आपसे कोसेक प्लस कॉट ही पूछा जा रहा है, पहली इक्वेशन पूछी जा रही है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, पहली इक्वेशन में या तो 8x होगा या 1 अपॉन 8x होगा। हो गया सवाल, देखते ही हो गया। पी टेन ए प्लस क्यू सेक ए माइनस आर कोसेक थीटा की वैल्यू 0 है, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बराबर, तो एक वैल्यू है पूछी जा रही है पी सेक ए प्लस क्यू टेन ए। अब ये लॉजिक आप अभी कर चुके हो थोड़ी देर पहले, याद है आपको कि यहाँ नीचे जो पूछा गया है वो क्या है, पी सेक ए प्लस क्यू टेन ए, यहाँ क्या दिया हुआ है पी टेन ए प्लस क्यू सेक ए। तो ये वैल्यू आपकी आर कोसेक थीटा के बराबर है। मतलब अगर मैं लिखूं आपसे कि पी टेन ए है मेरे पास और प्लस क्यू सेक ए है, और ये वैल्यू मेरी आर कोसेक थीटा के बराबर है,
तो आपको ये बहुत सिंपली पता होगा आप कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास Q tan A है और P sec A है, तो आपको ये पता होगा ना कि ये फिर R cot थीटा बनेगा, है ना? मालूम है चीज कि R cot थीटा बनेगा, क्योंकि आप जब स्क्वायर करके डिफरेंसेस निकालते हो तो याद है ना आपको कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस। तो ये आर कॉट थीटा बन जाएगा। और अगर ये वैल्यू आपकी आर कॉट थीटा है, अभी एक सवाल हम इस लॉजिक पे कर भी चुके हैं, तो ये वैल्यू 1/r के बराबर होगी। ऑप्शन होगा आपका ए। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। तो नीचे जो मुझे निकालना है पी से के प्लस क्यू टेन है, वो कॉट थीटा के टर्म्स में निकालना है, तो वो आर कॉट थीटा ही बनेगा। और आर कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो जैसे ही रखोगे आप, कॉट थीटा कट जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू पूछिए। थीटा की वैल्यू भी रख सकते हो आप यहाँ पर, ऐसा नहीं है। 45 डिग्री मत रखना कि कॉट और कोसेक बराबर हो जाएंगे। यू कैन पुट 135 डिग्री एंड चेक, बट कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सवाल है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखो, माइनस ये क्या है, ये एक सेक थीटा, यहाँ आप लिखिए कोसेक इंटू कॉट। सेक अपॉन कोसेक क्या होता है? ये 1/cos 1/sin tan थीटा के बराबर होता है। तो ये tan थीटा अपॉन कॉट थीटा tan स्क्वायर थीटा बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। आंसर है डी। ठीक है, डी आंसर होगा। इस लॉजिक पे हम लोग एक सवाल कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, कि वहां पर कॉस वॉस था, याद है आपको, कि ये प्रोडक्ट, चार टर्म का प्रोडक्ट इस चार टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसको हम x के बराबर मानेंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे पहला और दूसरा दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों x के बराबर है, LHS भी x के बराबर है, RHS भी x के बराबर है, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे x इंटू एक्स। तो क्या होगा, ये 1 प्लस सेके 1 माइनस सेके से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस सेके स्क्वायर ए बना देगा। तो यहाँ ये 1 माइनस सेके स्क्वायर ए हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर बी बन जाएगा, ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर बी हो गया। तीसरे ब्रैकेट में ये वैल्यू आपकी 1 माइनस सेक स्क्वायर सी हो गई, ये हो गया। चौथे ब्रैकेट में ये वैल्यू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर डी हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। सो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए जो है, जिसको हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी बोल सकते हैं, माइनस लगा के, ये जो वैल्यू है ये माइनस tan स्क्वायर ए है। लिखिए, ये वैल्यू माइनस कॉट स्क्वायर बी है, ये वैल्यू माइनस tan स्क्वायर सी है, और ये वैल्यू माइनस कॉट स्क्वायर डी है। चारों माइनस प्लस बना देंगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर बी, tan स्क्वायर सी और कॉट स्क्वायर डी, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस रूट ऑफ tan ए कॉट बी, या tan ए tan सी ले लो इकट्ठा, ऐसा कर लो, यही टर्म लिखा हुआ ना, tan ए कॉट बी tan सी कॉट डी। आंसर हो गया आपका ए। आज की क्लास यहीं छोड़ रहा है, ठीक, मौज करो। 100 क्वेश्चन हो गया। तो इससे पहले कि आपका सर फट जाए, आपको मैं आज यहीं विदा करता हूँ कि जाइए, रिवाइज करिए, पढ़ के आइए, सवालों को एक बार ट्राई करके ज़रूर आइए, है ना। और और क्या कहते हैं, सीखने पे जोर दीजिए। अननेसेसरी परेशान मत होया करिए सवालों को देख के, क्योंकि जैसे आप सवालों को देख के परेशान होना शुरू करेंगे, फिर आप अच्छे सवालों में सीखने के बजाय आपका फोकस चेंज होगा, मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे को करने लग रहा है, मैं कैसे होगा, फिर मज़ा नहीं आता। सीखिए, हर सवाल में सीखने को कुछ ना कुछ है। सवाल को सवाल की तरह देखिए, सवाल को देखते ही कैटेगरी बनाने की क्या ज़रूरत है कि इजी सवाल, मॉडरेट सवाल, डिफ़िकल्ट सवाल। सवाल सवाल है, करो उसको भी, ठीक है। हाँ जी, चलो।
मिलते हैं शाम को, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।